नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। गुजरात चुनाव में जहां बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जीता है। इन चुनावों का 2024 लोकसभा चुनाव में कितना असर आएगा, आइए जनता से जानते हैं। लग रहा है दो राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल और गुजरात में बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई, वहीं कांग्रेस के लिए हिमाचल अच्छी खबर लेके आया है। एमसीडी यहां आम आदमी पार्टी ने जीती है। 2024 लोकसभा इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है, कौन मोदी जी से मुकाबला करेगा? देखो, मोदी जी से जो मुकाबला है वो डायरेक्ट जो है कांग्रेस का है और किसी का तो है नहीं, सब वैसी पार्टी हैं। बाकी अभी मेरे हिसाब से 15 साल 10 साल अभी मोदी को कोई हटा नहीं सकता, और ना कोई ऐसा लीडर इन लोगों में है। सारे जो पुराने लीडर थे वो तो मर खिर गए, कुछ पार्टी को छोड़ के भाग गए कांग्रेस में से। कांग्रेस में ऐसा कोई है नहीं, प्रधानमंत्री के लायक भी नहीं है अभी तक। तो अब कहने का मकसद ये है, इसमें खाली प्रियंका तो है। प्रियंका की काफ़ी कांग्रेस ने भी और वहाँ की लीडरशिप ने भी माना है कि प्रियंका के चुनाव कैंपेनिंग से हिमाचल में फ़ायदा हुआ है। हाँ, ये तो है, वो भी प्रियंका की वजह से हुआ है। प्रियंका ना होती तो ये भी ना होता। तो हमारे हिसाब से तो ये है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप पार्टी हो, बाकी अभी बीजेपी को कोई हटाने वाला पैदा है नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं, जितनी मुझे नॉलेज है। बाकी अभी तो केजरीवाल की परफॉर्मेंस में आप क्या पाते हैं? 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मतलब लगभग प्राप्त ही हो चुका है। ये दर्जा तो इसको मिल गया राष्ट्रीय पार्टी का। तो अब कहने का मकसद ये है, थोड़ा बहुत कुछ, बस थोड़ा ही बहुत हो सकता है, इससे ज़्यादा तो अभी ये केजरीवाल भी नहीं कर सकता है। भाई बीजेपी का ही राज रहेगा अभी। तो क्या लग रहा है, मतलब कोई थर्ड फ्रंट बन के मुकाबला करेगा 24 में? जैसे कांग्रेस तो हो गई, बीजेपी हो गई, कोई थर्ड फ्रंट भी बन सकता है? तेजस्वी यादव भी है, नीतीश कुमार है या अखिलेश यादव है। हाँ हाँ, अभी तो नीतीश कुमार भी ये चाह रहे हैं सारी पार्टी एक हो जाए, सारी पार्टी एक होकर और इसका मुकाबला करें बीजेपी का। मैं ये कह रहा हूँ सारी पार्टी हो जाए या बाहर से भी और ये पार्टी लिया हुआ कोई सी भी, ये मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। इनमें कोई है ही नहीं, ना सलाहियत है ना कुछ है। मोदी का आगे तो मेरे हिसाब से सारे जीरो हैं। ऐसा क्यों है कि मतलब भाई देखो, पार्टी फैक्टर क्या है? उनका जो competition विकास का जो उनका मंत्र है ना, विकास का जो मंत्र ये लेकर आए हैं, इसको अभी तक कोई फेल नहीं कर सका। सबका विकास कहते हैं ना, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। तो ये जो मंत्र है ये और पार्टियों के पास है नहीं। ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। मोदी जी जो करते हैं ये अच्छी बातें करते हैं, ये सबका विकास चाहते हैं। ये नहीं कहते मुसलमान ऐसा है या वो ऐसा है, ये तो कहते हैं सबका विकास होगा। तो ये अच्छी बात है, सबका विकास होना चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो ये सबके विकास के लिए। अब जैसे कि अवैसी ये खाली मुस्लिम की बात करते हैं, अवैसी जो करते हैं ये मुस्लिम की बात करते हैं। वैसे गुजरात में हाँ, भी गुजरात में भी गए थे, वहाँ इन्हें एक भी सीट नहीं मिली। कुछ ये रोई भी थे वहाँ। और ये दोनों पार्टी जो है कांग्रेस के ही वोट काटती है, बीजेपी के तो ज़िंदगी में काट नहीं सकते। कांग्रेस का ही वोट कटता है, चाहे कहीं से भी कटवाओ कांग्रेस का ही कटेगा। और आम आदमी जब से आई है, आम आदमी ने जितने भी वोट काटा है वो कांग्रेस का ही काटा हुआ है। ये है, तो कांग्रेस का ही वोट काटती है वो। तो भैया बीजेपी से तो बढ़िया मेरे हिसाब से ना तो आज तक कोई प्रधानमंत्री आया। हम भी न्यूज़ सुनते हैं, सारी बात सुनते हैं, तो हमें तो बीजेपी ही बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया, बस बीजेपी के द्वारा जरा ये है, बुज़ुर्गों की जो पेंशन है वो बुज़ुर्गों के लिए तो ये है, जो उनका सम्मान मान करे तो बुज़ुर्ग तो उनके लिए दुआ करेंगे नहीं करेंगे। अब जो ये पेंशन है बस जरा से ये पेंशन में थोड़ा सा और बढ़ा दें, हाँ इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा कर दें, बस डबल कर दें। भाई हज़ार रुपए में क्या होता है? हज़ार रुपए में तो आजकल इतनी महंगाई हो चुकी है। तो जैसे महंगाई हो रही है ऐसे पेंशन भी थोड़ी सी कर दें, तो फिर लोग जो हल्ला कर रहे हैं महंगाई, तो महंगाई तो फिर लगेगी नहीं। जब इनकम होगी तो महंगाई अपना आप नहीं लगेगी। आज मेरी जेब में पैसे तो मुझे महंगाई नहीं लगेगी, और जब जेब में पैसे नहीं होंगे तो महंगाई तो अपना आप लगेगी। अब जो सारे देश में चिल्ला रहे हैं भाई बेरोजगारी और महंगाई, कहते हैं ना महंगाई, जब पैसा होगा तो महंगाई काहे की? बस जब बुजुर्गों को खुश रखो आप, महत्वपूर्ण है बिल्कुल, है ना, बुजुर्गों को आप खुश रखो। भाई अब जैसे सब चीज़ बढ़ रही है ऐसे बुजुर्गों की भी पेंशन बढ़ा दें मोदी जी। आपके चैनल के द्वारा से हम कह रहे हैं, जो ये मोदी जी हमारी बात सुन लें
तो थोड़ा सा ये भी इम्प्रूवमेंट कर दें, बुज़ुर्गों की जो है पेंशन बढ़ा दें तो और अच्छा है। और जब तक आपके कारोबार मजबूत नहीं होंगे हमारा देश मजबूत नहीं होगा। 2024 में चाहे कोई भी आए, कारोबार और पढ़ाई पे ही ध्यान दें, बाकी तो सारी चीज़ें ये राजनीति ही रहेंगी। अच्छा, क्या लग रहा है केजरीवाल एजुकेशन पे मॉडल पे काफ़ी बात करते हैं। गुजरात में भी दिल्ली मॉडल की बात की थी और वहाँ पे उनकी 12 से 13% के बीच वोट प्रतिशत भी मिला है, 5 सीटें भी आई। क्या लग रहा है मोदी को चुनौती देंगे क्या 24 में? दे भी सकते हैं, काम अच्छा करेंगे तो दे भी सकते हैं। अच्छा, वहाँ राहुल गांधी भी निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। सबसे अधिक समय वो राजस्थान में दे रहे हैं, 21 दिन दे रहे हैं, कल बूंदी में थे। और यहाँ प्रियंका गांधी ने काफ़ी मेहनत की थी हिमाचल में, तो पार्टी इसका श्रेय भी उन्हें देती। क्या लग रहा है राहुल प्रियंका की मेहनत 24 में बीजेपी को कुछ नीचे कर पाएगी या विजय भी प्राप्त कर सकती? क्या लग रहा है भाई? कॉम्पिटिटर तो ये तीनों ही हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। एक दूसरे को चुनौती ही होंगे, जैसे अभी एमसीडी के इलेक्शन में सिमिन तीनों के बोलबाला था और बराबर की टक्कर रही है। कांग्रेस थोड़ी नीचे रही, कोई बात नहीं, पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ही आगे कुछ होगा मामला 2024 में। 2024 तक कारोबार अच्छा रहेगा या अच्छा हो जाएगा तो बीजेपी फिर आ जाएगी। हाँ, चाहे कोई और बैठे आके या मोदी जी आके बैठे तो फिर मुकाबला मतलब आपको क्या लग रहा है? जैसे वहाँ ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ आ गए हैं, केजरीवाल जी भी हैं। नीतीश जी एक अलग मंच बात कर रहे हैं कि सारी पार्टियां एक साथ होकर बीजेपी का मुकाबला करें। क्या लग रहा है कि आल पार्टियां एक साथ होंगी तब मुकाबला अच्छा होगा या सेपरेटली? भाई अलग अलग ही लड़ लो, सबको पता चल जाएगा कौन से कितने किस्में हैं। हाँ, इकट्ठा होकर लड़ोगे तो क्या फ़ायदा होगा? वो इकट्ठा अच्छी बात नहीं है ना, ऐसे इकट्ठा होकर लड़ना। अच्छा, केजरीवाल अभी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पे पहुंच चुके हैं, क्या लग रहा है काफ़ी चुनौती देंगे क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जो वो बंदा कहता है करता है, जैसे गरीबों के लिए 200 यूनिट बता रहे हैं फ्री है, लेडीज़ के लिए बस फ्री है, पानी फ्री है, तो भाई आगे चल के वो भी कुछ ना कुछ तो करेगा। देश की तरक्की अपने स्टेट के लिए कर रहा है, दिल्ली के लिए कर रहा है, तो इंडिया के लिए भी करेगा। भाई दिल्ली को ही मॉडल को वो हर स्टेट में रखते हैं, उसी की बात करते हैं कि मैंने दिल्ली में शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक हेल्थ पे काम किया, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर हो रहा है कि बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है। तो मैंने अभी मोहल्ला क्लिनिक पे 2 दिन पहले गया था, तो वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे जी हम तो बीपी चेक कराने के लिए 50 रुपये 150 रुपये दिया करते थे, यहाँ तो फ्री में हो रहा है, हमारे तो पैसे बच गए। तो इससे बेहतर क्या है? गरीबों के लिए तो बेहतर ही है ना, जो 300 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है उसके लिए 150 रुपये 100 रुपये बच रहे हैं, तो उसमें उसके लिए बेहतर ही है। केजरीवाल का तो मकसद ही ये है कि केजरीवाल की इसकी कांग्रेस की वोट ही काटनी है। जाति वहाँ पे है जहाँ कांग्रेस की वोट कटे। अच्छा, दोनों लोग अगर साथ में लड़ें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा? लड़ने के ही नहीं है, लड़ने के ही नहीं है। नहीं, जैसे सेंट्रल वाला इलेक्शन होगा 2024 में, उसकी बात कर रहे हैं। मोदी वर्सेस आल होगा क्या? मोदी वर्सेस राहुल होगा? नहीं, ये ना एक नहीं होने के दोनों, ये तो एक मोहरा है वोट काटने के लिए। केजरीवाल कांग्रेस को नहीं आने देंगे। कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।